नमस्कार दोस्तों, वेधशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित रावत और आज हम बात करने वाले हैं मेष लग्न के अंदर जुपिटर ग्रह का, गुरु ग्रह का, बृहस्पति ग्रह का स्वभाव, कि किस तरीके का स्वभाव बृहस्पति 12 हाउसेस के अंदर देता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर किसी की मेष लगन हो और उसी के अंदर फर्स्ट हाउस मतलब असेंडेंट के अंदर ही आपका गुरु बैठा हो, तो एक तरीके से देखा जाए काफी अच्छा योग होता है, क्योंकि नाइन्थ हाउस का स्वामी आपके फर्स्ट हाउस में आ गया है, त्रिकोण का स्वामी फर्स्ट हाउस में है, ऊपर से 12th हाउस का स्वामी भी आपका फर्स्ट हाउस में है। तो इस वजह से क्या होता है, इंसान का जो है विदेश जाने का योग बनता है, बाहर जाने का, बाहर से आदमी को प्रॉफिट्स आने के योग बनते हैं। दूसरा, ज्ञान ध्यान का जो प्लैनेट है वो आपके सर के ऊपर बैठा हुआ है, आपकी कदकाठी के ऊपर बैठा हुआ है। आपका फर्स्ट एक्शन टुवर्ड्स एनी सिचुएशन जो है वो बड़ा धार्मिक होता है, बड़ा काम होता है, बड़ा संभल के इंसान बोलता है, सोच समझ के बोलता है। तो ऐसा इंसान काफी ज्ञानी होता है, फेमस होता है। ऐसे इंसान के फादर जो है उसको सपोर्ट करते हैं हर जगह, हर आगे बढ़ने के लिए, जगह के लिए। किसी भी लाइफ का जो क्षेत्र होता है उसके अंदर उसके फादर बहुत सपोर्टिव रहते हैं। अब यहाँ पे जब जुपिटर बैठता है तो जुपिटर यहाँ से बैठ के 5, 7, 9 तीन हाउसेस को देखता है, जिस वजह से फिफ्थ हाउस में देखने के कारण जो है ऐसे इंसान काफी पढ़ाकू होता है, काफी इंटेलिजेंट होता है, रिस्पेक्टेड होता है अपनी क्षेत्र के अंदर, फील्ड के अंदर। ऐसे इंसान की संतान भी काफी अच्छी होती है, काफी नाम कमाती है, काफी एजुकेटेड होती है। सातवीं दृष्टि सेवंथ हाउस पर आती है, जुपिटर की शुक्र की राशि पर आती है, जिस वजह से थोड़ा सा जो है लाइफ में स्पाउस के साथ थोड़ा सा मतभेद रहता है। मतभेद इस वजह से रहता है क्योंकि जो आपका स्पाउस होता है वो भी काफी इंटेलिजेंट होता है, काफी पढ़ाकू होता है, काफी दिमाग का होनहार होता है, काफी दुनिया देखी हुई होती है। क्योंकि जो 7 नंबर राशि होती है, लिब्रा राशि, ट्रेडर्स की राशि होती है, ये मंजे हुए खिलाड़ी होते हैं दुनिया के। अब नौवीं दृष्टि जुपिटर जो है अपने ही हाउस को देखता है, जिस वजह से जो इंसान है काफी धार्मिक कार्यों के अंदर लगा हुआ रहता है, स्पिरिचुअल होता है। ऐसे इंसान के फादर भी काफी ज्यादा स्पिरिचुअल होते हैं और स्पिरिचुअलिटी में काफी बिलीव करते हैं। ऐसा इंसान स्कूलों के, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स की कंस्ट्रक्शन में लगा हुआ रहता है। और जितने भी एनजीओ होते हैं, जितने भी सनातन धर्म या अपने कोई भी धर्म को जिसको वो फॉलो करता है, उसके लिए इन सब चीजों के कंस्ट्रक्शन में वो लगा रहता है। अब जुपिटर अगर किसी की कुंडली के अंदर सेकंड हाउस के अंदर आके बैठा हुआ हो, तो सेकंड हाउस के अंदर जुपिटर जो है अपने शत्रु की राशि में आ जाता है। हालांकि इनकी जो शत्रुता होती है, बहुत ऐसी शत्रुता नहीं होती कि आपको शारीरिक कष्ट पहुंचा रही है, बट यहाँ पे जो शत्रुता होती है ये एक होड़ होती है। होड़ होती है ज्ञान की, शुक्र के अंदर और जुपिटर के अंदर। तो जिस वजह से सेकंड हाउस के अंदर जब जुपिटर आता है, ये आपके कुटुंब का हाउस होता है, आपके धन का हाउस होता है, आपके चेहरे का हाउस होता है। तो सिर्फ कुटुंब के अंदर जो है मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करके रखता है। धन प्राप्त करने में थोड़ी सी कठिनाइयां रहती हैं, बट आदमी अपनी इंटेलिजेंस के दम पर धन प्राप्ति कर लेता है, लोगों से बना के रखता है। कुटुंब में जैसा मैंने कहा हल्का सा मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है, बात करने में काफी मधुर रहता है ऐसा इंसान। अब सेकंड हाउस आपकी इनिशियल एजुकेशन का भी होता है, तो कहीं ना कहीं ये चीज शो करता है कि इनिशियल एजुकेशन में जो अभाव रहेगा, क्योंकि जुपिटर जो है अपने हाउस नाइन्थ हाउस से सिक्स हाउस के अंदर आके बैठता है इधर पर। तो जिस वजह से है जो धार्मिक जितनी भी चीजें रहती है, धार्मिक स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस जो रहती है, उसे आगे बढ़ने में जो है थोड़ी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। ऊपर से 12th हाउस का स्वामी आपका सेकंड हाउस में आ गया है, तो इंसान के खर्चे कभी रुकते नहीं है। आदमी पैसा जितना भी कमाता है वो सारा खर्च हो जाता है, क्योंकि खर्च का स्वामी जो है सेकंड हाउस में आके बैठा हुआ है। अब जुपिटर यहाँ से छठा हाउस को देखता है, आठवें हाउस को देखता है और 10th हाउस को देखता है। तो छठे हाउस के अंदर जो राशि आती है वो आती है वर्गो। वर्गो राशि से इतना ज्यादा जो है प्यारा संबंध नहीं होता जुपिटर का, जिस वजह से इंसान को जो है छठे हाउस से रिलेटेड बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसा इंसान पेट से थोड़ा मोटापा हो सकता है ऐसे इंसान को। सातवीं दृष्टि से 8th हाउस को देखता है, अपने मित्र के हाउस को देखता है, तो आदमी की आयु बढ़ा देता है। आदमी को मृत्यु तुल्य कष्ट नहीं होता ऐसा कुछ भी। और 10वीं दृष्टि, सातवीं दृष्टि जो है, इसकी नौवीं दृष्टि जो है वो आपके 10th हाउस में आती है, जिस तरह नीच का हो जाता है, जिस वजह से आपको कारोबार में, आपके वर्क एथिक्स के अंदर, आपकी प्रोग्रेशन के अंदर जो है बाधाओं का सामना करना पड़ता है। बाधाओं का अब सामना किसकी वजह से करना पड़ सकता है? हो सकता है फादर की वजह से हो, टीचर्स की वजह से हो, गुरुओं की वजह से हो, या कोई सलाह जिस किसी बड़े इंसान ने दी उसकी वजह से हो। क्योंकि ऐसे केस में जो बड़े इंसान होते हैं, जो गुरु होते हैं, उनकी सलाह इंसान के लिए प्रोफेशनल लाइफ के अंदर अच्छी नहीं होती।
अब किसी की कुंडली के अंदर अगर जुपिटर थर्ड हाउस में बैठा हुआ हो, तो ऐसा इंसान क्या है, काफी इंटेलिजेंट होता है, काफी तेज होता है, क्योंकि थर्ड हाउस जो है आपके गले का, आपके हाथ का होता है। बुध इसका कारक ग्रह होता है। जुपिटर जब यहाँ आता है तो इंसान को बहुत तेज हो जाता है, हाजिर जवाबी हो जाती है इंसान की, बात करने में बहुत जबरदस्त होता है, किसी भी इंसान को जो है बातों में फंसा लेगा। ऐसा इंसान का स्वभाव होता है। ऐसा इंसान जिंदगी भर पढ़ता रहता है, किसी ना किसी ऑल्टरनेटिव एजुकेशन के अंदर रहता है इंसान। स्पिरिचुअल टेक्स्ट पढ़ने का आदी रहता है। छोटे भाई बहनों से थोड़े से मतभेद रहते हैं एजुकेशन के, अपने ज्ञान को लेके। जो दोस्त हैं, दोस्तों के साथ भी काफी अच्छे रिलेशन रहते हैं। अब यहाँ से बैठ के जो जुपिटर है आपके 7th हाउस को देखता है, 9th हाउस को देखता है और 11th हाउस को देखता है। जैसा मैंने आपको बताया 7th हाउस में देखेगा तो 7th हाउस से थोड़ा सा जो है फ्रिक्शन क्रिएट कर देता है। 9th हाउस अपनी हाउस को देख रहा है तो फादर सपोर्टिव रहते हैं, भाग्योदय बहुत जल्दी हो जाता है ऐसे इंसान का। 11th हाउस को देख रहा है तो, हालांकि शनि की राशि को देख रहा है तो इतनी ज्यादा इसकी किसी के साथ शत्रुता भी नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं बड़े भाई बहनों को जो है थोड़ा सा बाधाओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे केस के अंदर इंसान जो है अपने ऑफिस कलीग्स और सेकंड इनकम सोर्स जनरेट करने के अंदर उसे काफी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। अब किसी की कुंडली के अंदर जुपिटर अगर 4th हाउस में आ जाए तो जुपिटर क्या है, उच्च का हो जाता है। अब केंद्र के अंदर उच्च का जुपिटर बैठा हो तो कहा जाता है कि 1000 दोषों का जो है निवारण कर देता है, इतना शुभ माना जाता है। और जब यहाँ बैठता है उच्च का होके तो इंसान को सभी तरीके की सुख संपत्ति देता है। सभी तरीका मतलब आपको घर होगा, आपके पास अच्छा खासा वाहन होगा, आपके पास इज्जत की कमी नहीं होगी, आपका माँ का सुख बहुत अच्छा होगा, आपकी माँ कोई फेमस पर्सनैलिटी हो सकती है या उस एरिया के अंदर उनका बहुत अच्छा रुतबा हो सकता है। अब मन पे ही जुपिटर जब बैठता है तो आपको इस बात का एहसास दिला देता है कि आप कुछ गलत कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। जुपिटर मन पे बैठा हुआ है तो इंसान का धार्मिक चीजों के अंदर हमेशा रुचि रहती है, एस्ट्रोलॉजी के अंदर रुचि रहती है, वेद पुराण पढ़ने के अंदर रुचि रहती है। यहां से जुपिटर जब बैठता है तो 8th हाउस को देखता है, 10th हाउस को देखता है और 12th हाउस को देखता है। तो 12th हाउस को जब देखता है तो अपनी हाउस को देख रहा है, तो यहाँ पे क्या है कि विदेशों से लाभ आने के चांसेस बनते हैं। ऊपर से विदेश का स्वामी जो है आपके 4th हाउस में बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ इंडिकेट करती है कि बाहर से जो है विदेशों से आपको लाभ आने के चांसेस बनते हैं। और मोरोवर अगर आप विदेश में हैं तो विदेश में आप अपना घर भी खरीद सकते हैं। अब 10th हाउस को देखता है तो 10th हाउस को देखने की वजह से जो है वहां पे आपके करियर के अंदर जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको बहुत लेट अचीव कर पाते हो, क्योंकि उच्च का ग्रह होकर जब नीच को देखता है तो नीच वाले एरिया को तबाह कर देता है। तो यहाँ पे इंसान को जो है थोड़ा डिले मिलता है जितनी भी चीजें मिलती हैं, क्योंकि शनि ऑलरेडी उस हाउस का स्वामी है, जुपिटर उसको इफेक्ट कर रहा है, तो और डिले हो जाता है। जितना भी आदमी को चीजें टाइम से मिलने वाली होती है उससे और ज्यादा लेट मिलती है। 8th हाउस को देख रहा है, अपनी मित्र राशि में देख रहा है, तो वहां पे क्या है, इंसान की आयु लंबी कर देता है इंसान को। और 8th हाउस में जब जुपिटर की दृष्टि जाती है तो इंसान को और ज्यादा जो है मिस्टीरियस ज्ञान उत्पन्न होने की संभावनाएं बढ़ जाती है, क्योंकि 8 नंबर जो होता है वो स्कॉर्पियो का साइन होता है। 8 नंबर जो भाव है वो इन डेप्थ चीजों को दिखाती है। तो यहाँ जब बैठता है तो आदमी के पास इंटरनल ही जो है, मन से ही, आत्मा से ही ज्ञान प्राप्त करने की भूख रहती है। अब किसी की कुंडली के अंदर जुपिटर अगर 5th हाउस में आके बैठा हुआ हो तो ये बहुत अच्छा योग बन जाता है, क्योंकि 9th हाउस से 9th हाउस के अंदर आके बैठ जाता है। तो ऐसा इंसान बहुत फेमस होता है, बहुत ज्ञानी होता है, पढ़ाई में आगे होता है सबसे। ऐसे इंसान के बच्चे बहुत जबरदस्त होते हैं, बच्चे बहुत ज्यादा ज्ञानी होते हैं, आगे बहुत नाम करते हैं। ऐसे इंसान का खुद बहुत नाम होता है। ऐसा इंसान जिंदगी भर पढ़ता रहता है, और ऐसा इंसान जो है बहुत बड़ा पंडित, बहुत बड़ा ज्ञानी होता है, क्योंकि धर्म का जो स्वामी है वो आपकी बुद्धि पे, आपके हायर एजुकेशन पे बैठा हुआ है। तो ऐसा इंसान हो सकता है स्पिरिचुअल नॉलेज की खोज में रहे, और हो सकता है अपने करियर भी जो इन्हीं चीज़ों में बनाएगा। माइथोलॉजिकल स्टडीज में इंसान रहता है अपनी, जो आप जैसे कोई इंसान बीए करता है, कोई कुछ करता है, तो ऐसे केस के अंदर इंसान जो है माइथोलॉजिकल स्टडीज के अंदर चला जाता है। ऐसे इंसान की जो पहली संतान होती है उसके मेल चाइल्ड होने के चांसेस ज़्यादा बनते हैं। अब जुपिटर यहाँ पे जब बैठता है तो अपने ही हाउस को देखता है, 9th हाउस को देखता है, 11th हाउस को देखता है और लगन को देखता है। तो जो दो दृष्टियां हैं इसकी बहुत अच्छी पड़ती है, लगन पर जो दृष्टि पड़ती है और जो 9th हाउस पर दृष्टि पड़ती है। और खुद जो बैठ जाता है वो बैठ जाता है 5th हाउस में। तो तीनों जो त्रिकोण के आपके हाउसेस बनते हैं इन पर शुभ प्रभाव आता है, जिस वजह से इंसान के अंदर ही जो पूरी बॉडी के अंदर जो है शुभ
पॉजिटिविटी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो इंसान काफ़ी काम रहता है और काफ़ी तसल्ली से चीज़ों का निवारण करता है। 7th हाउस 7 दृष्टि जो 11th हाउस में पड़ती है, तो जैसा मैंने आपको बताया कि थोड़ा-सा जो है भाई-बहनों के साथ मतभेद रह सकता है और थोड़ा-सा जो है आपको सेकंड सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। अब जुपिटर जब आपका 6th हाउस के अंदर जाता है, तो यहाँ पे क्या है, फादर का स्वामी भी है। 6th हाउस के अंदर जाता है तो ये रोग-चोट बीमारी का एरिया होता है। यहाँ पे क्या है कि आदमी को जुपिटर से रिलेटेड जो है बीमारियों आने के चांसेस बन जाते हैं। जैसे कि डायबिटीज़ हो गया, फैटी लिवर हो गया, येलो फीवर हो गया, पस की दिक्कत हो गई, लिम्फेटिक सिस्टम की दिक्कत हो गई। ये सारी चीज़ें इस लड़का या लड़की जिसकी भी कुंडली है उसको भी होगी और उसके फादर को होने के भी चांसेस बनते हैं। ऐसे केस में धर्म की हानि, दुश्मनों के थ्रू दबा दिया जाना, भाग्योदय होने में विलंब, ये सारी चीज़ें आदमी को सहनी पड़ेंगी। जॉब मिलने में बहुत दिक्कतें आएँगी क्योंकि यहाँ से जो जुपिटर है 5th जो एस्पेक्ट है वो 10th हाउस को देखता है, तो 6th हाउस और 10th हाउस दोनों ही बर्बाद हो जाते हैं इस केस के अंदर। ऐसे ही 12th हाउस को देखता है तो वहाँ पे खर्चे, हालाँकि अपनी ही राशि को देख रहा है बट फिर भी खर्चे में बढ़े ही रहते हैं, बने ही रहते हैं इंसान के। 2nd हाउस को भी देखता है तो इस वज़ह से जो है इंसान का पैसा कमाने में भी तकलीफ ज़्यादा रहती है। तो जुपिटर की ये जो प्लेसमेंट है बहुत बुरी होती है एरीज़ राशि वालों की। अब किसी का जुपिटर अगर 7th हाउस में आके बैठ गया तो ऐसे इंसान को प्रतिव्रता नारी मिलेगी। ऐसे इंसान की जो वाइफ होगी काफ़ी एजुकेटेड होगी, काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करेगी अपने स्पाउस की, बिज़नेस में हेल्प करेगी। सभी तरीके की चीज़ें जितनी आपको संगुण संपन्न औरत चाहिए होती है उस तरीके की औरत मिलेगी, बट कहीं न कहीं उससे इंसान का तनाव ही रहता है। क्योंकि 12th हाउस का स्वामी है, आके बैठ गया है आपका 7th हाउस में, तो ये भी हो सकता है कि जो लड़की है कहीं दूर से विदेश से मिले या किसी उसी देश के दूर के क्षेत्र से भी हो। अब जुपिटर क्या है 12th हाउस के अंदर स्लीपिंग प्लेजर्स को भी दिखाता है और जुपिटर मोक्ष कारक भी हो जाता है। तो यहाँ पे जो है दोनों, अगर किसी नेगेटिव प्लैनेट का इम्पैक्ट आता है तो यहाँ पे जो है पॉजिटिविटी की जगह नेगेटिविटी भी आ सकती है रिश्तों के अंदर। 9th हाउस से जो है 11th हाउस बनता है, जिस वजह से जो है अगर वाइफ के अगर 7th हाउस में पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ तो जो वाइफ है भाग्योदय करने में इंसान का हेल्प करती है। अब जुपिटर यहाँ से 11th हाउस को देखता है, 1st हाउस को देखता है और 3rd हाउस को देखता है। तो यहाँ पे जो 1st हाउस को देखता है तो ये प्लेसमेंट इसकी सही रहती है, इंसान काफ़ी शांत होता है, जैसा मैंने पिछली हाउसेस के अंदर बताया, धार्मिक होता है। बट ये जो बाकी के जो 2 हाउसेस हैं इनके अंदर इतना अच्छा फल नहीं देता। 3rd हाउस के अंदर जब दृष्टि जाती है तो इंसान को क्या है, स्पिरिचुअल राइटिंग, स्पिरिचुअल वक्ता बना देता है। इंसान हमेशा कुछ ना कुछ नई-नई चीज़ों को पढ़ने में लगा रहता है। अब जुपिटर का किसी का 8th हाउस में बैठा हुआ हो, तो डेफ़िनेटली जो है इंसान के फादर की दिक्कत रहेगी, शारीरिक शारीरिक जो है बीमारियाँ रहेंगी इंसान की। उन उसके भी रहेगी, उसके फादर की भी रहेगी। ऐसे इंसान को पीलिया, फैटी लिवर की दिक्कत हो सकती है। ऐसे इंसान का भाग्योदय होने में विलंब होगा क्योंकि 9th हाउस का स्वामी उससे 12th में बैठा हुआ है और 8th हाउस में बैठा हुआ है। ऊपर से 12th हाउस का स्वामी भी जो है 8th हाउस में बैठा हुआ है। तो बट इस केस के अंदर इंसान का विदेश जाने का जो काफ़ी अच्छा बनता है। क्योंकि जुपिटर यहाँ से बैठ के खुद की 12th राशि को देखता है, 12वें हाउस को देखता है, 2nd हाउस को देखता है और 4th हाउस को देखता है। तो जुपिटर की ये पोजीशन होने के बावजूद भी इंसान अच्छा खासा पैसा कमा लेता है, सुख साधन रहते हैं ऐसे इंसान के पास क्योंकि उच्च को देख रहा होता है। अब अगर किसी की कुंडली के अंदर जुपिटर 9th हाउस में ही बैठा हो, स्वयं राशि का हो, तो ये एक राजयोग से कम नहीं होता। क्योंकि यहाँ जब जुपिटर बैठता है तो बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने आपको बताया, इसके 5th एस्पेक्ट जो है आपका लगन पे बनेगा, 7th एस्पेक्ट जो है इसका आपका 3rd हाउस में बनेगा और जो 9th एस्पेक्ट है इसका 5th हाउस में बनेगा। तो जैसा कि लगन पे भी असर डालता है और आपके 5th हाउस पे भी असर डालता है, तो जो असर इसने 5th हाउस में दिया था उसी से सिमिलर असर आपको 9th हाउस में देगा। बट 9th हाउस में ये आपको धर्मात्मा बना ही देगा क्योंकि ये टीचर्स का, गुरुज का हाउसेस होता है, बॉसेस का हाउस होता है, फादर का हाउस होता है। तो ऐसे इंसान के फादर बहुत पहुंचे हुए प्रताड़ पंडित हो सकते हैं, काफ़ी अच्छे टीचर हो सकते हैं, जो कि इस इंसान की लाइफ के अंदर गाइडिंग फोर्स रहेंगे। 9th हाउस धर्म का होता है, रिलीजन का होता है। तो ऐसा इंसान हमेशा अपने रूल्स को फॉलो करता है, उन रूल्स पे ही चलता है। अब यहाँ से जो दृष्टि जाती है, जो 7th दृष्टि इसकी जाती है वो 3rd हाउस पे जाती है, तो 3rd हाउस जो है इसके मित्र का हाउस नहीं है वैसे भी। तो कहीं न कहीं ऐसा रहता है कि इंसान पढ़ता लिखता रहता है बट उसको उसके दोस्तों का और उसके छोटे भाई-बहनों का जो है
सुख कम नसीब होता है। अब जब जुपिटर 9th हाउस में बैठा हुआ होता है तो यहाँ पे क्या है, ऐसे इंसान के घर में संतों की फौज लगी रहती है, कोई ना कोई ऐसे महान आदमी उनके घरों पे आता ही रहता है, या ऐसा इंसान संतों की टोलियों के बीच में ही रहता है। अब अगर किसी का जुपिटर 10th हाउस में बैठा हो तो यहाँ पे नीच का हो जाता है। अब जब जुपिटर नीच का होता है, जैसा मैंने आपको बताया, अगर उच्च का होता है तो हजार दोषों को नाश कर देता है। अगर नीच का अगर हुआ तो काफी ज्यादा दिक्कत देता है, क्योंकि जुपिटर एक ऐसा ग्रह है जो आपकी पूरे 9 ग्रहों के अंदर यही एक ऐसा प्लैनेट होता है जो आकाश तत्व का स्वामी होता है, हीलिंग कैपेसिटी का स्वामी होता है। जो भी आप सुनते हो उसको सही तरीके से प्रोसेस करना पॉजिटिविटी के अंदर, ये जुपिटर के पास होता है। जब ये नीच हो जाता है और जिस क्षेत्र में नीच होता है हो जाता है, तो उस एरिया के रिलेटेड तो ये हमेशा बर्बादी ही करता है। जैसे कि 10th हाउस में हो गया तो ऐसा इंसान कहीं जिंदगी भर काम नहीं कर पाएगा, जॉब नहीं कर पाएगा किसी के अंदर, क्योंकि ये हमेशा मिसअंडरस्टैंड ही करता रहेगा चीजों को। ऊपर से जो जुपिटर है यहाँ पे आपके भाग्य का स्वामी है, तो भाग्य का स्वामी नीच हो गया तो भाग्य उदय हो ही नहीं पाएगा जल्दी, बहुत कठिनाइयों के थ्रू होगा। उसमें आपको देखना पड़ेगा कि शनि कहाँ पे प्लेस्ड है। ऐसे ही 12th हाउस का स्वामी भी आपका जो है नीच हो रखा है 10th हाउस के अंदर, तो इंसान को क्या है, इस केस के अंदर सरकार से भी दिक्कत आने के चांसेस बनते हैं। और यहीं पे अगर सूर्य होता, या यहाँ पे सूर्य होता और मेष लगन होती, तो ऐसे केस में इंसान को सरकार से पुरस्कार मिलते हैं। यहाँ जुपिटर बैठ के जो है सेकंड हाउस को देखता है, जो सेकंड हाउस को भी बर्बाद करता है, आपके पैसे कमाने की जो क्षमता है उसको कम कर देता है, क्योंकि शत्रु राशि है। यहाँ से नीच होके उच्च को देखता है, तो नीच जब प्लेनेट होता है तो उसकी वैसी पावर बहुत कम होती है, तो उच्च को भी देख रहा है तो भी बहुत अच्छा असर आता नहीं है। इतना ही कर पाता है कि आदमी अपनी रोटी पेट मकान भर सके बस। उसके बाद 9th हाउस, जो 9th एक्सपेक्ट है इसका 6th हाउस को जाता है, जिसकी वजह से इसको और ज्यादा बीमारियां बनती है। जब नीच का जुपिटर होता है तो आप कह सकते हो कि जी हाँ, आपके शरीर के अंदर जो है जुपिटर वाले तत्व जो है, जैसा कि पीलिया, फैटी लिवर, लिवर प्रॉब्लम्स, डायबिटीज, इन सब चीज़ों की आपको दिक्कत हो सकती है। अब बैठा 10th हाउस में तो आपके 10th नंबर राशि जो आपको गवर्न करती है, घुटनों की दिक्कत भी हो सकती है, वसा की दिक्कत हो सकती है, घुटने जाम हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जुपिटर यहाँ पे आपको दे देगा। अब अगर किसी की कुंडली के अंदर जुपिटर आप मान लो 11th हाउस में बैठा हो, तो 11th हाउस में यहाँ बैठा है तो इंसान को पैसा तो देगा, नो डाउट पैसा देगा, क्योंकि यहाँ पे जो, और पैसे के साथ साथ जो है आपको स्पिरिचुअलिटी भी देगा। एक्वेरियस एक ऐसी राशि है जो बहुत ज्यादा ज्ञान का भंडार होती है, जो दुनिया के लिए काम करना चाहती है, दुनिया को रिवोल्यूशनाइज करना चाहती है, चेंज लेके आना चाहती है। जब जुपिटर यहाँ पे आता है तो उसको धार्मिक बना देता है, धार्मिक तरीके से दुनिया को चेंज करने की ताकत देता है। तो वो ये ताकत आपके बड़े भाई बहनों के थ्रू, आपके कलीग्स के थ्रू भी आएगी, और आप इसी काम के थ्रू जो है अपना सेकंड सोर्स ऑफ इनकम या इनकम सोर्स ऑफ इनकम भी जनरेट कर पाएंगे। यहाँ से 3rd हाउस को देखेगा, 5th हाउस को देखेगा और 7th हाउस को देखेगा। 5th हाउस को देखने की वजह से इंसान को फिर से जो है पढ़ाई लिखाई जो है धार्मिक एरिया के अंदर लगा के रखता है। 7th हाउस को जब देखता है तो आपकी, जैसे मैंने आपको बताया, बीवी आपकी जो है, आपका जो स्पाउस है, कहीं ना कहीं उसके थ्रू आपको बेनिफिट्स आने के ज़्यादा योग बनते हैं। 3rd हाउस के अंदर जो है इंसान का सबकॉन्शियस ब्रेन ही इस तरीके का डिजाइन हो जाता है कि इंसान जो है धार्मिक प्रवृत्ति का बन जाता है। अब जब 12th हाउस में जुपिटर आएगा तो जुपिटर यहाँ पे क्या है कि अपनी ही राशि में है, तो खर्चे तो कम कराएगा बट अपने दुश्मनों पर दबदबा पूरा बना के रखेगा, क्योंकि जुपिटर जो है 7th एक्सपेक्ट 6th हाउस को देखता है। ऐसा इंसान विदेशों में जाके अच्छा खासा पैसा कमा सकता है, वहां पे जाके सेटल हो सकता है। ऐसे इंसान का एक टाइम के बाद जो है स्लीपिंग प्लेजर्स के अंदर से इंटरेस्ट खत्म हो जाता है और स्पिरिचुअलिटी के साथ इंटरेस्ट ज्यादा जुड़ जाता है, क्योंकि ये हाउस मोक्ष का भी होता है, क्योंकि अब जुपिटर यहाँ पर 9th हाउस का स्वामी भी है, धर्म का स्वामी भी है, धर्म कर्म का स्वामी लेके आपके 12th हाउस में बैठ गया है। तो इंसान जो है काफी मेहनत करता है, काफी परिश्रम करता है स्पिरिचुअलिटी के अंदर, और डिपेंडिंग अपॉन किस प्लेनेट का इसके ऊपर प्रभाव बहुत ज्यादा है तो उस तरीके की करता है। तो दर्शकों, ये था जुपिटर का स्वभाव, किस तरीके से वो एरीज राशि के अंदर 12 के 12 हाउसेस के अंदर इफेक्ट देता है। अब जुपिटर का इफेक्ट इसके अंदर ये भी आपको देखना पड़ता है कि किस नवमांश के अंदर बैठा हुआ है, कितनी डिग्री में बैठा हुआ है, उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है।
क्योंकि वो डिग्रीज के थ्रू आपके नवमार्च के अंदर जहां बैठा है उससे इसके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएंगे चेंज। अब जैसे कि अगर आपका एक ग्रह उच्च का भी है और आपका 7th नवमार्च में बैठा हुआ है कर्क राशि के अंदर, तो वहां पे नीच का हो जाता है, तो वहां पे फिर इतना अच्छा फसल नहीं देगा। तो आप कहोगे जुपिटर यहाँ 4th हाउस में बैठा है तो इंसान तो बहुत अच्छा होना चाहिए, बट एक्चुअल में वो नीच होके बैठा हुआ है 9 मार्च में। तो ये चीजें देखनी होती है, उन चीजों से और बहुत ज्यादा डेप्थ में चीजें पता लगती है कि आगे क्या होने वाला है कुंडली के अंदर। तो ऐसे ही आपको अगली वीडियो के अंदर बताते हैं कि किस तरीके से जो है शुक्र अपना असर देता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।